आश्वासन नकोय साहेब आम्हाला आश्वासनसाठी तुम्ही ये लोग इधर क्यों आए प्रशासन के लोग क्यों आया इधर क्या काम है वो लोग का 40 साल हो गए हम लोग के ऐसे न रहने का ठिकाना है और न हगले का खाने का कुछ का ठिकाना नाही माझ्या मिस्टरपासून ही केस चालू आहे त्याच्या अगोदरपासून तरी हे काय केस काय संपत नाही पुन्हा नोटीस लावतो पुन्हा केस करायला लावतो म्हणतो की घरं पाडीन आता माझं हे आहे असं आहे तसं आहे असं धमकी देऊन थोडी चालणार आहे आम्ही पाडूनच देणार नाही आम्ही देणारच नाही पाडून पडायला घेतलंय का आम्ही घर तो रोज धमकी देंगे कि खाली करो इसको तोड़ना है इसको केस नहीं है इसको ये नहीं है वो नहीं है। जो लोगों में अभी आप नाराजगी देख रहे हैं, आंखों में आंसू देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं पालघर जिले के बोईसर शहर स्थित धनानीनगर इलाके की। दरअसल यहाँ के रहवासियों को एक जनादेश, एक काला जनादेश सरकार द्वारा प्राप्त होता है कि यहाँ पर रह रहे सालों से लोगों की जगह गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से इसका सौदा किया गया, इसका व्यापार किया गया। ऐसे में इन तमाम एरिया का सर्वे कर मूल मालक को जमीन सौंपने का एक आदेश, एक सर्वे यहाँ के लोगों को नोटिस द्वारा प्राप्त होता है। इस नोटिस के आने के बाद संपूर्ण इलाके में लोगों में आक्रोश, आंखों में आंसू और तरह तरह की बातें जुबान पर होती दिखाई दे रही है। सत्ता में बैठे लोगों ने यहाँ पर आकर चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए, यहाँ से वोट बैंक लिया। अब जीत के बाद यहाँ के लोगों के साथ कहीं धोखा तो नहीं, ऐसी चर्चा, ऐसा सवाल भी अब उठता दिखाई दे रहा है। दरअसल भाजपा के पालघर जिला उपाध्यक्ष प्रशांत संखे द्वारा धनानीनगर इलाके के सर्वे के लिए प्रस्ताव रखा गया। प्रशांत संखे का ऐसा कहना है कि 1983 में इस इलाके में गट क्रमांक 61 में उनकी जगह, 61-2 में शाह नामक व्यक्ति की जगह व 61-3 में धनानी की जगह थी। ऐसे में धनानी ने 1983 के आसपास 61-3 जो कि 14 एकड़ जगह उनकी है, उसका व्यवहार करने के लिए, बेचने के लिए तकरीबन 11 एकड़ जगह बेच दी। 3 एकड़ की जगह गार्डन और प्लॉट के लिए, रोड के लिए छोड़ दिया, मगर अपनी जगह के साथ साथ बिना बताए 61-1 में मौजूद प्रशांत संखे, 61-2 में मौजूद शाह, इन दोनों व्यक्तियों की जगह भी बिना इजाजत के, बिना संज्ञान में लिए इन दोनों मालकों की जगह भी लोगों को, परप्रांतियों को गैर कानूनी तरीके से बेच दी। अब विषय पूरा इसी एरिया का है, इसी 61-1, 2 और 3 का है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के पहले ये खबर आग की तरह सर्वत्र फैलती है और पालघर जिले में ये विषय गूंजने लगता है। प्रशांत संखे का ऐसा कहना है, गैर कानूनी तरीके से धनानी ने जिस तरीके से लोगों को जगह बेची, उसका मुबादला उन्हें मिलना चाहिए। धनानी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनकी जगह है उनको मिलना चाहिए। ऐसे में इसी बात की नाराजगी सर्वत्र लोगों में होती दिखाई दी। वहाँ के रहवासियों का ऐसा कहना है कि सालों साल से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ऐसे में अचानक एक परचम लाकर एक सर्वे के नाम पर काला जनादेश लाना क्या सही है? चुनाव के वक्त सब कुछ लीगल हो जाता है और चुनाव होने के बाद सब कुछ इलीगल हो जाता है। जब मामला गर्म होता है तो आखिरकार भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत राजपूत व साथ ही सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा को भी यहाँ के लोगों से मिलने के लिए रहनगर खुद चलकर आना पड़ता है। खासदार हेमंत सावरा और जिलाध्यक्ष भाजपा के भरत राजपूत ने कहा कि यहाँ की एक ईंट भी, 1 इंच भी कहीं नहीं हिलेगी। ऐसे में जो कुछ सर्वे, जो कुछ नोटिस का आदेश आया है, उसका जवाब हम अपने स्तर से दे देंगे। यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि ये सिर्फ चुनावी जुमले नहीं, मगर असल में यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहना ही हमारा पहला दायित्व, पहला कर्तव्य है। कहीं ना कहीं चुनाव के पहले डैमेज भाजपा द्वारा दिया गया और जो डैमेज कंट्रोल भाजपा द्वारा किया जा रहा है, क्या वो उतना असरदार साबित होगा या फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए पक्ष या विपक्ष या फिर साथ में बैठे किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को इसका फायदा आगामी चुनाव में हो सकता है, ऐसी अटकलें भी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे उपस्थित मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के लिए हम नहीं आए इधर। तो आपको लगेगा जिला परिषद इलेक्शन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सब पूरी टीम आई है वोट लेने के लिए, उसमें से हम लोग नहीं। आपको कल का उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमरोली गाँव में 1100 घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। वो बावनकुले साहब ने, अपने सांसद साहब, खासदार साहब ने जाके कल वहाँ पे स्टे लिया उस ऑर्डर पे और वो 1100 घर को स्टे दिया है अपने बावनकुले साहब ने। तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप के दिलो दिमाग से निकाल देना, एक ईंट भी हम मिलने नहीं देंगे आपकी। और दिल से बोलता हूँ आपको, क्या ये खाली बोलने के लिए हम लोग नहीं आए यहाँ पे, विश्वास देने के लिए। इलेक्शन हो गया उसके बाद भी हमारी टीम जो यहाँ पे सांसद जी हैं, खासदार साहब, अपने हेमंत सावरा साहब होंगे, अशोक जी होंगे, संजय जी होंगे, फिर महेंद्र जी होंगे, आपको सबके इसके सामने बोलना चाहता हूँ, मीडिया भी है,
आपके हर सुख दुख में हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। इलेक्शन होने के बाद भी आपका एक ईंट को हिला नहीं पाएगा। हम आपको लगता नहीं कि जिन लोगों ने आपको चुन कर दिया उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। चुन के देना और ये विश्वासघात की बात नहीं है। ये लंबे समय से करीब 4 दशक से ये चल रहा है और जिस तरह से इन्हें किया गया उसके बाद में प्लॉटिंग की गई, जितनी इन्हें किया गया था उतने ही प्लॉटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उससे ज्यादा प्लॉटिंग करके शायद बेचा गया है। तो ये सब रिवाइज करने की और रिव्यू करने की जरूरत है और सरकारी तौर पर मेरे ख्याल से इसके आदेश निकले हैं, लेकिन फिर भी अभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और किसी को बेघर नहीं होने देंगे, ये हमारी भूमिका है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से पालक मंत्री और माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहब के साथ मिलके यहाँ पे निश्चित तौर पे एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। भाजपा के बड़े चेहरों का यहाँ पर आना, कहा जा रहा है पॉलिटिकल स्टंट है, लोग भरोसा नहीं कर रहे भाजपा पर, किस तरीके से दोबारा भाजपा पर आश्वासन करें आगामी चुनाव में, क्या भूमिका कहना चाहिए? नहीं, ये हम चुनावी माहौल पे नहीं आए हैं। यहाँ पे जो एक भावना, अलग तरह की भावना यहाँ पे आई है लोगों में, तो वो शांति बनाए रखनी चाहिए, उनको एक दिलासा देना चाहिए और उनको एक आशा देनी चाहिए कि ये सरकार पूरे उनके साथ में है और आने वाले समय में सरकार उस साथ में रह के जमीन का जो कुछ मसला है वो पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेगी।